FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी। तो ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का ये सब्जेक्ट के लिए, जिसका नाम है लूप। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से लूप है। तो आज मैं जो आपको लूप बताऊंगी उसका नाम है फॉर लूप। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि लूप होता क्या है ना। लूप का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। कोई आपको स्टेटमेंट रिपीट करना है बेस्ड ऑन सम कंडीशन। कंडीशन के बेसिस पे आपको क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट रिपीट करना है कि जब तक कि ये कंडीशन ट्रू रहेगी। कोई भी कंडीशन आप दे सकते हो। तो अगर आपको ये ऐसे है कि वो कंडीशन जब तक ये ट्रू रहेगी तो वो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना ही है। और वो स्टेटमेंट आप कब एग्जीक्यूट करना स्टॉप करना है आपको, जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लूप। तो लूप जो है सी लैंग्वेज में 3 लूप है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो यहाँ पे मैंने देखो लूप का डेफिनेशन भी लिख दिया है। अ लूप इज़ यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, ब्लॉक ऑफ कोड मतलब कोई लाइन, कोई स्टेटमेंट, कोई भी आपने जो कोड लिखा है वो लाइन आपको, वो कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। कब तक ही करवाना है आपको एग्जीक्यूट? अनटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज़ मेट। जब तक के कंडीशन ट्रू रहेगी। कंडीशन फॉल्स होगी वैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फॉर लूप का सिंटैक्स। सबसे पहले तो फॉर लूप का जो सिंटैक्स है उसमें हम लोग फॉर कीवर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में क्या लिखा है? इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट, सेमीकोलन, टेस्ट एक्सप्रेशन, semicolon, and then update statement, that is increment or you can say a decrement। तो लूप में हम लोगों को 3 चीज़ें याद रखना है। कोई सा भी लूप हो, 3 चीज़ें याद रखना है कि हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहले तो जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना है, एक वैल्यू देना, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू देना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, एक इनिशियल वैल्यू देना है वो वेरिएबल को। ये पहला काम हो गया, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है कि कंडीशन रहना चाहिए। नहीं तो देखो, अगर आप कंडीशन नहीं दे रहे हो तो आपका जो स्टेटमेंट है फॉर लूप में लिखा है, वाइल लूप में लिखा है, या कोई भी लूप में लिखा है, तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होते जाएगा, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। आपका प्रोग्राम स्टॉप होगा ही नहीं। तो आपको क्या देना है? कंडीशन देना है वहाँ पे, और उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर देना है। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू वहाँ पे बताना है आपको। तो 3 चीज़ें, एक तो स्टार्ट, इनिशियल वैल्यू, कंडीशन, एंड देन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करोगे और जो भी स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कराना है रिपीट पे, तो वो स्टेटमेंट लिखोगे एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि कैसे काम करता है। वैसे तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। द इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। जो आपने पहले इनिशियल वैल्यू दिया है तो वो सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ओके, सेकेंड क्या है? देन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। फिर हम लोग क्या देखेंगे वहाँ पे, क्या स्टेटमेंट होगा कि कंडीशन चेक होगी। ओके, फिर क्या होगा? कंडीशन चेक होगी। इफ़ द एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड टू फॉल्स, अगर फॉल्स होती है कंडीशन, द फॉर लूप इज टर्मिनेटेड। ओके, फॉर लूप क्या होगा? टर्मिनेट होगा, मतलब आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो। हाउएवर इफ़ द कंडीशन इज इवेलुएटेड टू ट्रू, अगर कंडीशन जो है टेस्ट एक्सप्रेशन का वैल्यू, रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है, तो आपका फॉर लूप में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड द अपडेट एक्सप्रेशन इज अपडेटेड। फिर जो आपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया है वैल्यू को, वेरिएबल को, वो हो जाएगा एग्जीक्यूट। अगेन द टेस्ट एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। फिर से क्या होगा? टेस्ट एक्सप्रेशन कंडीशन चेक होगी। ऐसे कब तक होते जाएगा? जब तक कि आपको कंडीशन फॉल्स नहीं मिलती है। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते रहे, इसीलिए इसका नाम क्या है? लूप। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में देखो, पहला क्या है? इनिशियलाइजेशन, फिर है कंडीशन। कंडीशन अगर ट्रू रहती है तो स्टेटमेंट क्या होगा?
एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर जिससे जाके वो कंडीशन चेक करेगा, एक्सप्रेशन इवेलुएट करेगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर चेक होगा। अगर फॉल्स होता है तो लूप के बाहर हो जाएगा। जब तक ये ट्रू होगा, ये देखो लूप क्या होगा, चलते जाएगा, एग्जीक्यूट होते जाएगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, लूप। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मैंने एकदम सिंपल एग्जाम्पल बताई है कि हम लोग क्या करें, एक वेरिएबल यहाँ पे देखो डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम दिया आई, और उसको यहाँ पे फॉर लूप में यूज़ किया है। देखो आई इक्वल टू 1, ये क्या हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। आई लेस देन इक्वल टू 10, ये क्या हो गया मेरा एक्सप्रेशन और यू कैन से कंडीशन। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इंक्रीमेंट किया आई प्लस प्लस। ओके, फॉर आई इक्वल टू 0, मतलब आई स्टार्ट होगा 1 से, कहाँ तक जाएगा, 10 तक के जाएगा, और क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो सबसे पहले आपका आई का वैल्यू क्या प्रिंट होगा, 1 है ना, फिर क्या प्रिंट होगा 2, फिर क्या प्रिंट होगा 3, फिर क्या प्रिंट होगा 4। कब तक ये प्रिंट होगा, जब तक कि आई लेस देन इक्वल टू 10 की नहीं हो जाता है। तो आउटपुट क्या आएगा अपना, 1 से लेके 10 का वैल्यू आई का, सीधे आउटपुट ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हमेशा जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसी का वैल्यू प्रिंट करें। सपोज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ ना अगर हेलो, हाँ, तो हेलो क्या होगा, 10 टाइम्स प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं /n भी दे देती हूँ। अभी देखो, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हेलो क्या हुआ, 10 टाइम्स प्रिंट हुआ। ये क्यों मैंने ऐसे चेंजेस किया कि आपको मालूम रहे कि फॉर में आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो उतनी बार एग्जीक्यूट होगा बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। ये जो आपने लिखा है ना, इसके बेस पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं ये अब लिख देती हूँ आई लेस देन इक्वल टू 5, तो क्या होगा, 5 टाइम्स हेलो प्रिंट होगा। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे इक्वल हटा देती हूँ तो कितनी बार प्रिंट होगा, 4, क्योंकि 5 लेस देन 5 नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप के बाहर आ जाएगा। अभी देखो 4 टाइम्स प्रिंट होगा हेलो, ये देखो 1 2 3 4 है ना। अब अगर मुझे यहाँ पे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने लिख दिया ना आई इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिखा मैंने आई माइनस माइनस। अब एग्जीक्यूट करूँगी, आउटपुट देखो, ये देखो, मतलब कितना बार हेलो प्रिंट हुआ, 10। तो अगर मैं यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट करती हूँ तो आपको फिर समझ में आएगा डिफरेंस डिक्रीमेंट का कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, पहले क्या प्रिंट करेगा, 10, फिर क्या प्रिंट करेगा, 9, फिर 8। ये देखो आउटपुट देखो, ये देखो कहाँ तक प्रिंट कर रहा है, 0 तक। अगर आपको 1 तक प्रिंट करना है तो यहाँ 1 लिख दो, है ना। ये देखो आ गया। तो ये आप कंडीशन यहाँ पे दोगे और यहाँ पे इनिशियलाइज़ करोगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे, उसके बेसिस पे क्या होगा, फॉर के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो आज के लिए ये था हम लोग का फॉर लूप। नेक्स्ट सेशन में आगे का हम लोग देखेंगे वाइल लूप, फिर डू वाइल लूप। इसका नोट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।